प्रदेश में भूख बेरोजगारी का दौर फिर भी 100 दिन की उपलब्धि गिना रही भाजपा सरकार। कांग्रेस ने कहा सरकार कर रही नौटंकी। जिले में 65 हुए पॉजिटिवों की संख्या। चौरी और पांडुरना से 2 के सैंपल आए पॉजिटिव, 33 हुए ठीक। मध्य प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत हाईस्कूल की परीक्षाओं का परिणाम शनिवार को। जिले में 34,000 से अधिक विद्यार्थियों ने दी थी परीक्षाएं। और कोयला खदान मजदूरों की 2 दिनों से चल रही हड़ताल। बंद है WCL कान्हा क्षेत्र में कोयला उत्पादन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने और प्रदेश में शिवराज सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा जारी जनसंपर्क अभियान को नौटंकी ठहराते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी ने अपने बयान में कहा है कि जनता की मूलभूत समस्याओं से उनका ध्यान बांटने के लिए भाजपा ने इस अभियान का आयोजन किया है ताकि उन्हें जनता के सवालों का जवाब न देना पड़े। तिवारी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संकट की आहट मिलने और इस बीमारी के भयावह रूप धारण करने की चेतावनी मिलने के बाद भी षड्यंत्र पूर्वक कमलनाथ सरकार का अपहरण कर सत्तासीन होने वाले शिवराज जी के राज के 100 दिन में जनता त्राहिमाम कर रही है। इस 100 दिनों में प्रदेश की जनता ने भूख, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अकाल मौतें और प्राकृतिक आपदाओं को अपनी आंखों से देखा है। 100 दिनों में नौकरियों से निकालने गए कर्मियों को क्या काम मिला, अपने घर लौट रहे श्रमिकों की अकाल मौतों पर प्रदेश सरकार ने उनको और परिवारों को क्या सहायता दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि क्यों बढ़े, बिजली के बिलों के लिए जिम्मेदार कौन। इन समस्याओं या भाजपा की उपलब्धियों पर जब वार्ड, नगर, जिला और प्रदेश की जनता सवाल करेगी तो जवाब देना मुश्किल होगा। जिले में चौरी और पांडुरना से एक पॉजिटिव मिलने के बाद अब संख्या 65 हो गई है, जिसमें से 2 की मौत पहले ही हो चुकी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब तक 33 व्यक्ति ठीक भी हो चुके हैं। वर्तमान में जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित 30 व्यक्तियों को भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है। जिले में कुल 51 कंटेनमेंट क्षेत्रों में वर्तमान में 26 में संक्रमण नहीं मिलने पर कंटेनमेंट क्षेत्र से हटा दिया गया है, लेकिन 25 क्षेत्रों को अभी भी कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। साल 2020 की हाईस्कूल की परीक्षाओं का परिणाम शनिवार को आएगा। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े ने बताया कि इस वर्ष जिले के 180 परीक्षा केंद्रों में 34,101 परीक्षार्थियों ने परीक्षाएं दी हैं, जिनका रिजल्ट शनिवार को दोपहर बाद घोषित होगा। आपको बता दें कि हाईस्कूल की लगभग सभी परीक्षाएं मार्च में हो गई थी, लेकिन कोरोना संकट के चलते हिंदी विषय के पेपर रुक गया था, जिससे प्रदेश सरकार ने हिंदी विषय में अन्य विषयों के अनुसार मार्किंग करने के निर्देश जारी किए थे। जुन्नारदेव कोयला खदान मजदूरों के संयुक्त मोर्चा द्वारा WCL कान्हा क्षेत्र में हड़ताल जारी है। हड़ताल के दूसरे दिन कोयला उत्पादन पूर्णतः बंद रहा। केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त मोर्चा की हड़ताल का दूसरा दिन प्रारंभ है। सभी यूनियन के वर्कर और पदाधिकारी आज भी काम पर न जाकर सरकार के खिलाफ GM ऑफिस कार्यालय डुंगरिया में नारेबाजी करते दिखाई दिए, जिसमें मध्य प्रदेश BMS के महामंत्री आके चतुर्वेदी, पेंच कन्हान अध्यक्ष सुख अमृत, पारस मनोज, ठग महेश, सूर्यवंशी, विजय चौहान बड़ी संख्या में मजदूर कार्यालय में नारेबाजी करते दिखाई दिए। GM कार्यालय, भारत कॉलोनी, रीजनल वर्कशॉप एरिया, स्टोर सभी जगह बंद। शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल पूर्णतः सफल दिखाई दी। हड़ताल के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ था, जिसमें चौकी प्रभारी रमेश दुबे, सब इंस्पेक्टर करण सिंह अपने दलबल के साथ उपस्थित थे। जिंदाबाद 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 संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद 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 संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद 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 हर जोर जिंदगी टक्कर में संघर्ष हमारा, हर जोर जिंदगी टक्कर में संघर्ष हमारा। कि जन की आवाज को सरकार सुने, कोयला मजदूरों की आवाज को सरकार सुने और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए कमर्शियल माइनिंग का निर्णय वापस ले। देश के कोयला उद्योग के मजदूर सक्षम हैं। देश के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कोयला को उन्हें 1 बिलियन टन कोयला पहुंचाने के लिए, इसलिए वो अन्य प्राइवेट लोगों पर विश्वास करने के बजाय अपने जनों पर सार्वजनिक उपक्रम विश्वास करें। और ये तो 3 दिन की स्ट्राइक है और सरकार ने अगर हमारी बात नहीं मानी तो जैसा हमने पहले भी कहा था, हम सब लोग पुनर्विचार करेंगे और पुनः स्ट्राइक नोटिस देकर आने वाले महीने में हो सकता है आपको अनिश्चितकालीन स्ट्राइक का भी अवसर मिले। शुक्रवार सुबह चौरी से छिंदवाड़ा मार्ग पर झिलमिली के पास हुए सड़क हादसे में मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सिवनी से छिंदवाड़ा की ओर जा रहे कंटेनर के ड्राइवर ने तेज रफ्तार में लापरवाही से वाहन चलाते हुए ग्राम मरकाहांडी निवासी संतोष वर्मा की बैलगाड़ी पर जोरदार टक्कर मार दी। मासूम अंशुल अपने पिता के साथ खेत जा रहा था। टक्कर से अंशुल 5 वर्ष उछलकर सड़क पर आ गया और कंटेनर का टायर उसके ऊपर से निकल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भाग रहे ट्रक चालक को झिलमिली में ग्रामीणों ने रोका। हादसा बहुत दर्दनाक था। मासूम बुरी तरह से सड़क पर बिखर गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने घटनास्थल से कुछ दूर पीछा कर ट्रक चालक को पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर ट्रक जब्त कर लिया है। बुलेटिन वक्त चले छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल
जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9114884444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर में हुई जोरदार बारिश ने आज लोगों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई। कई घंटों तक हुई बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। नगर का इकलौता पार्क इन दिनों अव्यवस्था का शिकार होता नजर आ रहा है। कभी बच्चों को लेकर छुक करने वाली ट्रेन का इंजन भी अब कबाड़ और गंदगी में पड़ा है। नगर पालिका परिषद सौसर के द्वारा नगर के स्वर्गीय रेवानाथ चौरे पार्क पर ध्यान नहीं देने के चलते गंदगी और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने कब्जा कर लिया है। शाम ढलते ही यहां पर शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। चौकीदार की व्यवस्था नहीं होने के चलते पार्क में रखी हुई लाखों की खेल बच्चों की सामग्री भी चोरी हो रही है। गुरुवार को कृषि उपज मंडी कुसमैली मंडी परिसर में खड़े ट्रक में बैठे बैठे ही ड्राइवर की मौत के मामले में बताया जा रहा है कि उसकी मौत सीनियर हार्ट अटैक से हुई है, जिसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों ने छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ को दी है। यह जानकारी आने के बाद मंडी के व्यापारियों ने राहत की सांस ली। हालांकि शुक्रवार की सुबह पूरी मंडी सैनिटाइज कर दी गई। मृत ड्राइवर के सैंपल जबलपुर भेजा गया है कि नहीं, इस बारे में अभी संशय बना हुआ है। आपको बता दें कि मक्का को लोड करने आए नागपुर के ट्रक में 2 में से 1 ड्राइवर की गुरुवार को अचानक ही मौत होने से मंडी परिसर में सनसनी मच गई थी। छिंदवाड़ा 4 फाटक स्थित श्री दादाजी धूनीवाले मंदिर समिति की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए समिति के अध्यक्ष विजय पांडे ने बताया कि स्थानीय दादाजी धूनीवाले मंदिर 4 फाटक छिंदवाड़ा में 4 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महापर्व पूरी शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में कोरोना वायरस को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और शासन के निर्देशों का पालन करते हुए सादगी से मनाया जाएगा। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के मार्गनिर्देशन में सामाजिक न्याय व निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र द्वारा दिव्यांगजनों को कृत्रिम पैर और हाथ और कैलिपर्स प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में जिला पुनर्वास केंद्र द्वारा 6 दिव्यांगजनों को कृत्रिम पैर लगाए गए। ये कृत्रिम पैर छिंदवाड़ा के बैजू तिकाम, शिवपाल ललाम और जगतराम चौरे की इंदिरा डहरिया और जीवनलाल कठोते और ग्राम जमनिया के केवल सिंह को निःशुल्क प्रदान किए गए। जिले में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान के अंतर्गत सर्वे दल घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति का सर्वे करने के साथ उनकी जांच और उपचार भी कर रहे हैं। सर्वे दल द्वारा अभियान के दूसरे दिन 2 जुलाई को जिले के 48,511 घरों के 3,28,299 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GC चौरसिया ने बताया कि अभियान के दूसरे दिन किए गए सर्वे के दौरान संदिग्ध SARI-ILI के 767 संदिग्ध मलेरिया के 266 और अन्य बीमारियों के 1,567 केस प्राप्त हुए। कोविड-19 की जांच के लिए 110 संदिग्ध सैंपल ICMR और ट्रूनॉट में जांच के लिए भेजे गए हैं। कलेक्टर के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा संचालित की जा रही फटका मशीन को अब जामुनझिरी में संचालित किया जाएगा, जिससे शहर में गुलाबरा क्षेत्र में जो दूषित वातावरण बना हुआ था उसे लोगों को निजात मिलेगी। क्षेत्र के लोगों ने शिकायत की थी कि परासिया रोड स्थित बर्मन की जमीन पर फटका मशीन से चलाई जा रही थी, उससे प्रदूषण बढ़ रहा था। उसी को देखते हुए लोगों की समस्याएं सुनते हुए कलेक्टर के निर्देश पर फटका मशीन को जामुनझिरी क्षेत्र में संचालित किया जाएगा, जिसकी जानकारी सहायक आयुक्त और रोशन बाथम ने दी है। कलेक्टर महोदय एवं कमिश्नर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इस मशीन को जामुनझिरी शिफ्ट करना है। यहाँ जो ट्रांसफर स्टेशन था वो मात्र ट्रांसफर स्टेशन रहेगा, प्रोसेसिंग यूनिट हमारी जामुनझिरी में। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।